गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी में। तो पॉलिटी की सीरीज का आज हमारा आखिरी लेक्चर है और इसके अंदर मैं सभी पीवाईक्यूज जो यूनियन के रिगार्डिंग, आपके स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग और जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए हैं, जैसे कि इमरजेंसी हो गया, लोकपाल हो गया, इनके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा और आपकी प्रिपरेशन के अंदर कुछ ना कुछ ये एक्स्ट्रा ही जोड़ के जाएगा। तो हालांकि चलो, इसमें कुछ क्वेश्चंस टिकअप ही हैं, फिर मैं बता देता हूं आपको कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इसमें जो पहला बताया गया इनमें से चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट अपॉइंट अ पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर इफ शी और ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ इधर लोकसभा और राज्यसभा। ये गलत है भाई। द कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। ये भी गलत है। तो आंसर आएगा इसका नीदर 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत है। ठीक, फिर आता है भाई इन तीनों में से कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट है कि स्पीकर की लोक एडवाइस के ऊपर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करता है लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, रेजिग्नेशन जो प्राइम मिनिस्टर का होता है उसका मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सभी का रिजाइन हो गया है, और अगर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगेंस्ट किसी मिनिस्टर के चला जाता है वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट माना जाता है। तो आंसर है 1, 2 एंड 3। स्पीकर ऑफ लोकसभा बताता है कि वेदर मनी बिल इज अ मनी बिल और नॉट। अगला है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। हालांकि ये चीज गलत है। चीफ जस्टिस होता है जो हाई कोर्ट का, इसको अपॉइंट करने के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर दोनों से ही एडवाइस लेता है। एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस होल्ड द ऑफिस अंटिल शी अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर। तो ये भी गलत है, दोनों की अलग होती हैं। तो आंसर इसका डी है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के दौरान जो लोकसभा का टेन्योर होता है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। हम सब जानते हैं भाई, वैसे 5 का होता है और उसके बाद 5+1 6 का किया जा सकता है। उसके बाद आपका आता है मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो टेन्योर होता है 6 साल का होता है। अभी हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर रिटायर होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है जो इंडिया का, वो किस किस को कंसिस्ट करता है। एक तो आता है उसमें प्रेसिडेंट और दूसरा आपका आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये बात ध्यान में रखना, आंसर आएगा सी। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का कोई रोल नहीं होता उसके अंदर। इन सब में से किसके पास पावर है सिटीजनशिप के राइट को रेगुलेट करने की। तो आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लिमिट होती है वो कितनी हो सकती है, वो होती है कि 500 मेंबर्स की। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर किसके अंडर चार्ज रहता है कैबिनेट सेक्रेटरीट का, तो वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग क्या क्या बातें सही हैं। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये बात बिल्कुल सही है भाई। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ये चीज कहीं मेंशन नहीं है। तो आंसर इसका 2 एंड 3 है। तो इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, किसका डिसीजन फाइनल होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का। तो देख लो बच्चों कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना रेजिग्नेशन देता है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइन देता है लोकसभा के स्पीकर को। ठीक, हु कैन इनिशिएट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर भाई कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इधर लोकसभा राज्यसभा, जिसके अंदर इंपीचमेंट प्रोसेस कोई भी इसके अंदर शामिल, मतलब इसको इनिशिएट इंपीचमेंट को कर सकता है। ठीक है, सीएजी के रिगार्डिंग क्या बातें सही है। द प्रोसीजर एंड ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेम एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है भाई। जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनका जो सेम प्रोसेस होता है वो इससे कैग का प्रोसेस होता है। ही प्रिस्क्राइब द फॉर्म इन विच अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स आर टू बी। ये कोई पर्टिकुलर डिसीजन सही नहीं है, तो आंसर इसका आएगा भाई ए। ठीक है, लेकिन एक मिनट, विच अकाउंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट्स ऑफ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये हाँ यूनियन और स्टेट कैप्ट है, ये बिल्कुल सही है। इसका सी आएगा भाई आंसर, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही है। ठीक है, अब आएगा भाई इन विच अमंग द फॉलोइंग केसेस जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी। जॉइंट सेशन दोनों हाउसेज का कब बुलाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, बिल्कुल गलत। When a bill has been pending with one house for more than 6 months and after it was passed by another, लोकसभा में अगर मान लो पास हो चुका है और राज्यसभा में पेंडिंग है 6 महीने से, तो बुलाई जा सकती है। जब दोनों हाउसेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिसएग्री हो जाए वहां बुलाई जा सकती है। When a bill is passed out, ये चीज नहीं है। तो आंसर इसका आएगा सी, 2 एंड 3 ओनली। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, ये तो भाई मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज के लिए आता है। फिर आपका आता है प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड एवरी ईयर। करेक्ट कौन सी है, ये गलत है भाई। और ये भी गलत है। ये तो प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड, ये भी गलत है भाई। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सही है भाई, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा का, बिल्कुल सही है। ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब लेके आते हैं, नहीं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे नहीं, डिसीजन से नहीं,
when the decision of union cabinet for the issue of such proclamation has been communicated to him in writing। तो आंसर ये है भाई। उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग क्या क्या बातें सही है? कॉन्स्टिट्यूशन टोटल नंबर ऑफ मेंबर कैन नॉट बी एक्सीड 20% ऑफ दैट, ये गलत है भाई, ये 15% आता है, इसका ध्यान रखना। रैंक ऑफ डिफरेंस डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी गलत है। द मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये बात सही है। ओनली अ मेंबर ऑफ इधर लोकसभा कैन नॉट, ये भी गलत है भाई, ठीक। उसके बाद आपका आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड टू अल्टर एरियाज बाउंड्रीज एंड द नेम ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट बाय पासिंग रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया अंडर आर्टिकल नंबर 70, ये भी सही है। तो बोथ 1 एंड सी। स्पीकर ऑफ लोकसभा रिजाइन कर सकता है, ये सीधी बात है भाई, डिप्टी स्पीकर को देता है रिजाइन। हर एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का इंडिया का। हाँ, एक बात ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, इसमें कई बच्चे सुप्रीम कोर्ट, कलेजियम और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि अपॉइंटमेंट की बात है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसका सही आंसर है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, जैसे अभी लास्ट ईयर ये आपका एनडीए रिसेंटली पूछा गया भाई 2022 के अंदर, भाई पंचायत का जो आर्टिकल 243 है उसमें पंचायत के पास क्या पावर है, ठीक है, पावर क्या नहीं है, ये पूछा गया है। तो लैंड इंप्रूवमेंट आता है, लैंड रिफॉर्म्स का आता है, लैंड कंजर्वेशन भी है, और रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। इनमें से कौन सी चीजें उनके पास नहीं है? तो सही है भाई, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन का ऐसा कोई भी उसमें उल्लेखन नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड इंप्रूवमेंट है, रेगुलेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद आता है भाई विच अमंग द फॉलोइंग पे इज नॉट करेक्टली मैच। यूनियन लिस्ट में बैंकिंग है, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर है, कंट्रोल लिस्ट में मैरिज है, और रेजिडरी के अंदर क्या आता है भाई आपका एजुकेशन, जो कि नहीं है। रेजिडरी के अंदर आपकी क्या आती है भाई, अगर ध्यान हो तो इसमें आता है आपका जो ये जो बोल गया सॉरी साइबर सिक्योरिटी है, जो साइबर सिक्योरिटी इसमें रेजिडुअल पावर्स में आती है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है? सेल्स टैक्स आता है भाई। अगला है रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हेडेड बाय लेट मुराद देसाई रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है। लोकपाल हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है भाई जो करप्शन को देखता है, तो आंसर बोथ 1 एंड 2। 352 इमरजेंसी के अंदर जो आर्टिकल दिया हुआ है उसमें क्या बातें हैं? वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये सही है, ये सही है। इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के आर्म रिबेलियन कर गया, तो आंसर है बी, बाकी ये दोनों नहीं है। फिर आपका आता है भाई क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय लॉ कमीशन ने नहीं किया था, सनातन कमेटी ने नहीं किया था, शाह कमीशन ने नहीं किया था, ये किया था एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन ने। इन सभी में से भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या सब्जेक्ट नहीं है? तो आंसर है हायर एजुकेशन भाई, ये बात ध्यान में रखना। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? ये होता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद इन लिस्ट को भाई मैच करते हैं, तो अगर देखा जाए तो भाई ये बात हम बाद में करेंगे। मैच ऑफ द फॉलोइंग को पहले अगर साबित करना हो तो हमें ये चेक करना होता है भी कौन सा आपको आता है। तो 73rd अमेंडमेंट था, वो आपका क्या था? पंचायती राज में पता है, तो यानी बी का थर्ड है। तो बी का थर्ड किसमें है भाई? इसमें और इसमें, तो आंसर बी और सी में से है। इसके बाद देखो भी एक और कौन सा आएगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ था, ये आपका 10th शेड्यूल था, और ये हम जानते हैं भाई ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का। तो ए का 4 किसमें है भाई? इसमें है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आपका बी है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, सी का इसमें 1 है, यानी 61st अमेंडमेंट एक्ट था जिसके अंदर क्या था भाई आपकी वोटिंग एज 21 से 18 कर दी गई थी, और 86th अमेंडमेंट एक्ट था जिसके अंदर आपका राइट टू एजुकेशन आया था, ठीक। और ये थे भाई 2022 के एनडीए क्वेश्चन, मैं इसमें ले आया हूं। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कौन से, हालांकि 2022 का जो ये 1 पेपर था इसमें काफी क्वेश्चंस आपके भाई इसमें से आए हुए थे, ये सारे क्वेश्चन उसी में से ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 × 4, ठीक है, कितने हो गए? 24 नंबर की पॉलिटी आई हुई है भाई, और डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा अभी। जो इंडिया का मॉडल है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन में ओरिजिनल आती है, अपीलेट आती है, एडवाइजरी आती है, कॉलिगेट नहीं है। कौन सा? इनमें से कौन सा चेयरमैन था, कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, जो जिसका बहुत कम टाइम स्पेन था? ये मैं बताऊंगा नहीं भाई, ये मैं आपको पीएम के अंदर मैंने आपको करवाया हुआ है, और ऑप्शन दे सकता हूं, इन दोनों में से एक है, आप बताना कमेंट में अगर आपको टाइम लगे तो। उसके बाद इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन इंडिया नहीं है? तो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब्स है, बैकवर्ड क्लास है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं है। पंचायती राज बेसिकली किसके अंडर आते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आते हैं भाई। और ये वाली जो लोकसभा है ये आपकी कौन सी है भाई बताओ? ये है आपकी 17वीं लोकसभा। तो यार बच्चों आप देख सकते हो कितने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी है, और इस सीरीज को देखो भाई, ठीक है, क्योंकि मैं यही बात कहता हूँ, ये आपके ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, और हार्डली 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर हैं, ज्यादा बड़े मैंने बनाए भी नहीं है। ये आपके लिए पॉलिटिकल साइंस, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, और हालांकि जो बच्चे एनसीईआरटी बुक की भी तैयारी कर रहे हैं 11th के एग्जाम्स के लिए, उनके लिए भी अगर
बुक कवर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद हम अगली सीरीज जल्दी लॉन्च करेंगे, और मैं वो लॉन्च करूंगा हिस्ट्री की सीरीज, ठीक है। तो उसकी सीरीज के अंदर भी मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको इतने सारा मैं टॉपिक कवर करा जाऊंगा, ब्रीफली करा जाऊंगा, कि आपको उससे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, ठीक है। तब तक के लिए बने रहेंगे साथ में। थैंक यू सो मच।